नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्यार की सजा। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वीं की परीक्षा हो चुकी थी। रमा बहुत होशियार थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह सोनू से भी बहुत प्यार भी करती थी। लेकिन सोनू को अभी तक ये पता नहीं था। हालांकि सोनू भी रमा से बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसने भी रमा को कभी पता नहीं लगने दिया। सोनू पढ़ाई में इतना होशियार भी नहीं था, लेकिन दिल से अच्छा था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। गुस्से के चक्कर में 2-3 टीचर को भी मार दिया था। लेकिन पिताजी पैसे वाले थे, इसलिए स्कूल से किसी ने निकाला नहीं। रमा सोनू से निस्वार्थ प्रेम करती थी। 12th में आ गए थे दोनों। एक दिन रमा को पूर्वा नाम के लड़के ने प्रपोज किया। रमा ने उसे मना कर दिया, लेकिन पूर्वा रमा को परेशान कर रहा था और जबरदस्ती कर रहा था। किसी ने सोनू को ये बात बताई। सोनू ने पूर्वा की खूब पिटाई की और उससे रमा को सॉरी बुलवाया। सोनू की इतनी फिक्र उसके लिए देखकर रमा खुश हो रही थी। कुछ दिन ही बचे थे 12th के पेपर के लिए। उसके बाद सोनू और रमा अलग हो गए। ये बात दोनों अच्छे से जानते थे, इसलिए एक दिन सोनू ने रमा को प्रपोज करने का सोचा और उसी दिन रमा ने भी सोनू को प्रपोज करने का सोचा। इसलिए एक ही वक्त दोनों लंच टाइम में स्कूल के गार्डन में मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक साथ में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों रुक गए और सोनू ने कहा, हाँ बोलो। रमा बोली, नहीं पहले आप बोलो। सोनू बोला, नहीं पहले तुम बोलो प्लीज। रमा बोली, ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपनी बात एक कागज में लिख कर ले आओ, मैं भी अपनी बात कागज में लिख ले रही हूँ। दोनों साथ में अपनी अपनी बात साथ कहने लगे। सोनू मुस्कुराया और ठीक है कहकर पेज पर अपने दिल की बात लिखने चला गया। रमा पहले से लव लेटर लिखकर लाई थी, लंच खत्म होने ही वाला था। सोनू लेटर लिखकर लाया और रमा को दिया और रमा ने अपना लेटर सोनू को दिया। दोनों ने मन में एक साथ लेटर को पढ़ा। लेटर पढ़कर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। सोनू ने लेटर में शादी के लिए लिखा था और रमा ने उसकी पत्नी बनकर जीवन साथ बिताने को कहा था। सोनू ने रमा को अपना नंबर दे दिया और धीरे धीरे दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ दिनों बाद स्कूल खत्म हो गया और फिर दोनों कॉलेज में आ गए थे। लेकिन रमा के पिता उसकी शादी करने वाले थे, इसलिए रमा ने सोनू के बारे में अपने परिवार को बताया। लेकिन रमा के पिता नहीं माने और रमा के लिए एक लड़का देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। रमा सोनू के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए रमा ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जबकि रमा के पिता ने उससे साफ कह दिया था, अगर भागी तो दोनों को जान से मार देंगे। उन्हें अपनी इज्जत अपनी लड़की की खुशी से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन सोनू ने रमा को तसल्ली देकर कहा, सभी के पिता ऐसे ही बोलते हैं, शादी के बाद वो भी मान जाएंगे। रमा ने भी यही सोचा और एक दिन कॉलेज से सोनू के साथ जाकर कोर्ट मैरिज करी। सोनू ने उसी दिन रमा से कहा, चलो तुम्हारे घर सबसे आशीर्वाद लेकर आते हैं। लेकिन रमा डरी हुई थी कि कहीं उसके पिता सोनू को मार ना दे, इसलिए रमा ने सोनू से शहर छोड़ने को बोला। हालांकि सोनू के माता पिता उसके साथ थे। सोनू को जैसा पसंद था इसलिए उसके साथ खड़े थे। इसलिए सोनू ने रमा की बात मानकर शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। सोनू और रमा भटिंडा शहर में रहने लगे और सोनू ने वहीं अपने लिए एक जॉब देख ली और जॉब करने लगा। दोनों खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन रमा के पिता रमा और सोनू को ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद रमा के पिता ने सोनू और रमा का पता लगा लिया। लेकिन रमा के पिता ने रमा से बात करने की कोशिश करी, तो एक दिन शाम को रमा के पिता ने रमा को फोन किया। रमा के पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी और रमा से घर वापस आने को बोला और सोनू को डाइवोर्स देने को कहा। लेकिन रमा ने सोनू को छोड़ने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया। एक दिन रमा के पिता ने सोनू का नंबर निकलवा कर उसे भी फोन किया और कहा, रमा को छोड़ दो। लेकिन सोनू ने सम्मान से जवाब देते हुए कहा, आप कैसे पिता है, अपनी ही लड़की का घर तोड़ने को कह रहे हैं। लेकिन रमा के पिता ने धमकी देते हुए फिर कहा कि उसे जान से मरवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सब पता है, तुम लोग कहाँ रह रहे हो। सोनू ने सुनकर फोन काट दिया। सोनू ने रमा को ये सब बात बताई। रमा और डर गई और रोते रोते कहने लगी, गलती कर दी, भागकर शादी करके
अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तब सोनू ने रमा को समझाकर चुप कराया और कहा, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता, वो बस डरा रहे हैं हमें ताकि हम अलग हो जाए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। राधिका ने कहा, ठीक, पर हम भटिंडा से कहीं और चलते हैं, उन्हें यहाँ का पता लग गया है। सोनू ने रमा की बात मान ली और अगले दिन ही गुड़गांव के लिए निकल गए। रमा के पिता ने सोनू को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। जिस दिन वे निकले लेकिन कोई मिला नहीं। भटिंडा में सोनू का के जीजा जी रहते थे। कुछ दिन सोनू और रमा उनके यहाँ रुके रहे। फिर सोनू ने गुड़गांव में ही अपने लिए एक नौकरी देख ली, इसलिए गुड़गांव में ही रमा और सोनू किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। करीब 1 साल निकल गया। सोनू और रमा खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन रमा ने सोनू को खुश खबर सुनाते हुए बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सोनू बहुत खुश हो गया। रमा की माँ उससे छुप छुप कर बातें करती थी तो रमा ने अपनी माँ को ये खबर सुनाई। उसकी माँ भी खुश हो गई और रमा सोनू भी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद रमा की बहन की शादी थी। शादी के 1 महीने पहले रमा के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता है कि तुम रमा से बात करती हो। रमा की माँ डर गई और चुप ही रह गई। लेकिन रमा के पिता ने अपनी पत्नी से रमा और सोनू को शादी में बुलाने को कहा। रमा की माँ सुनकर बहुत खुश हो गई। रमा की माँ ने रमा को फ़ोन किया और कहा, अगले महीने बहन की शादी है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें और सोनू को बुलाया है। रमा सुनकर खुश हो गई और पूछा, क्या पापा अब मुझे से नाराज़ नहीं है? तब रमा की माँ बोली, नहीं, तभी तो तुम्हें और सोनू को इतने साल बाद बुला रहे। रमा बहुत खुश हो गई। शाम को जब सोनू घर पर आया तो उसने सोनू को बताया। सोनू ने कहा, ये तो अच्छी बात है। रमा बोली, तो चलेंगे ना हम लोग वहाँ, तुम चली जाना, मैं नहीं जाऊँगा। रमा पूछी, क्यों? तब सोनू बोला, मेरा दिल नहीं कर रहा। सोनू ने बहुत मना किया लेकिन रमा ने सोनू को जाने को कहा, इसलिए फिर सोनू भी रमा की खुशी के लिए जाने को तैयार हो गया। रमा को खुश देखकर सोनू बहुत खुश था और रमा भी बहुत खुश थी सोचकर कि उसके पिता मान गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सब उनका बिछाया जाल है। रमा की माँ को भी कुछ पता नहीं था। करीब शादी के 15 दिन पहले सोनू और रमा चले गए। हालांकि रमा के पिता ने किसी से बात नहीं की, लेकिन उन्हें पता नहीं लगने दिया कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। 2-3 दिनों बाद रमा को उसकी माँ और बहन के साथ बाजार भेज दिया। शॉपिंग करने के बहाने उस दिन रमा के पिता के कहने पर रमा के भाई और कुछ लड़कों ने मिलकर सोनू को कमरे में बंद करके बहुत मारा। लेकिन सोनू इतनी मार सह नहीं पाया। कुछ देर बाद रमा घर आई। रमा ने सोनू को नीचे लेटे हुए देखा और आसपास उसके पिता, भाई और कुछ लड़के खड़े थे। रमा जोर जोर से रोने लगी और अपने पिता को मारने लगी और कहने लगी, आपने मार दिया मेरे सोनू को। कुछ देर बाद पुलिस आई और रमा के पिता, भाई और उन लड़कों को पकड़ के ले गई। रमा जी कर भी मर चुकी थी, लेकिन उसने खुद को जिंदा रखा अपने को और सोनू के बच्चे के लिए। करीब 8 महीने बाद रमा को एक बेटी हुई। रमा अब सोनू की यादों के सहारे अपनी बेटी के साथ जी रही थी। रमा बहुत सी बातों का अफसोस करती रहती कि शायद सोनू से भागकर शादी ही न करती या फिर काश उस दिन सोनू की बात मान लेती और अकेली ही चली जाती तो सोनू उसके पास होता। लेकिन सोनू अब जा चुका था और रमा को उसकी यादों के सहारे जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।